पेपर तो इजी लगता है लेकिन सर सिलेक्शन डिफिकल्ट होता जा रहा है। नीट 2023 की काउंसलिंग राउंड 3 तक हो चुकी है। सेकंड राउंड से थर्ड राउंड पे आए हम लोग। सिर्फ एक मार्क्स काउंसलिंग में कम आया है, 612 या 611 अपने पास आया। बस एक मार्क्स में ही सारी सीट फुल हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और वहां से हमें पता चल गया कि अब नीट एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। इसके कारण ऑब्वियस एस्पिरेंट्स बढ़ते चले गए। अपनी इतनी शानदार कोशिश हो ना कि भाई सामने जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो खुद पे ये कॉन्फिडेंस हो कि यार इससे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की होगी। अगर इस बात का कॉन्फिडेंस रहे ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपकी एक सीट दिलाने से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया सबका स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इसमें कुछ पढ़ाने वाले नहीं, ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि यार हम किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका पैटर्न कैसे कैसे बदलता जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हर एक दिन टफ हो रहा है या इजी हो रहा है? डाउट्स क्यों आ रहे हैं? ये डाउट्स मन में क्यों आ रहे हैं? पेपर तो इजी लगता है लेकिन सर सिलेक्शन डिफिकल्ट होता जा रहा है। ऐसा क्या है? आखिर अगले साल नीट 2024 इजी होगा या टफ? ये सारे अंदर के जो मन में एक विचार चल रहे होंगे, आज उन सारी प्रॉब्लम्स का, आज उन सारे सवालों का आंसर देने के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। आई नो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ एक सही डायरेक्शन में चलने से अगर मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, या अब मुझे सिलेक्शन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ मुझे यह भी जानना जरूरी है कि एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है, एग्जाम हॉल में किस तरह से मुझे सोचना है, एग्जाम अपने आप को कैसे चेंज कर रहा है। बोलते हैं ना कि चेंज इज परमानेंट। एग्जाम भी चेंज होता जा रहा है, एग्जाम बॉडी चेंज हो रही है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो आज के टाइम पे आपका यह जानना जरूरी है कि हाँ भैया, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है। आप ये जान जाओ कि भैया अगर मैं फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं या बॉटनी की बात करूं, चाहे जूलॉजी की बात करूं, डॉक्टर बनने के लिए ये चारों सब्जेक्ट आने तो चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ आने से होगा या फिर पेपर में क्या क्या चीजें आज के टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं। नीट 2024 बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इजी होगा या टफ? अब इजी होगा या टफ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नीट 2023 का पेपर, या जो भी बच्चा अगर ऑनेस्टली प्रिपेयर करता है तो वो कहीं ना कहीं पेपर को एनालाइज करता है, देखता है कि यार पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ। हम बेटा ये भी आपको बोलते हैं कि आप पेपर तो देखो ही देखो, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखो कि उसके पिछले साल कितने पे गवर्नमेंट सीट मिल गई थी, उससे पिछले साल कितने पे गवर्नमेंट सीट मिल गई थी, और इस साल कितने चेंजेस आ रहे हैं। आपको इस पे भी नजर रखनी है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के लिए ठीक है ना, आप स्कोर अच्छा कर लोगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको यही पता होना चाहिए कितने स्कोर पे आप सेफ फील कर सकते हो और कितने स्कोर पे आप सेफ फील नहीं कर सकते हो। जैसे नीट 2023 की काउंसलिंग राउंड 3 तक हो चुकी है। आपको ही पता है, एक नॉर्मल अगर ओपन कैटेगरी की बात करें या जनरल कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 और राउंड 3 तक आए तो सिर्फ 1 मार्क्स का फर्क पड़ा है। 1 मार्क्स, सिर्फ 1 मार्क्स। 2 राउंड, सेकंड राउंड से थर्ड राउंड पे आए हम लोग, सिर्फ 1 मार्क्स काउंसलिंग में कम आया है। 612 या 611 अपने पास आया है। 612 से 611 तक आए हैं। बस 1 मार्क्स में ही सारी सीट फुल हो जा रही है। ऐसा कैसा हो गया है एग्जाम? क्या क्या चाहिए इस एग्जाम में? ये बदलते हुए मतलब फॉर्म में क्या चाहिए हमें इस एग्जाम में, ये जानना जरूरी है। क्यों नीट इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। व्हाई नीट एग्जाम इज सो डिफिकल्ट? क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है? व्हाई नीट एग्जाम टफ? क्यों? क्योंकि सर अब अपने पास, क्योंकि सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और वहां से हमें पता चल गया कि अब नीट एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। इसके कारण ऑब्वियस एस्पिरेंट्स बढ़ते चले गए। तो याद रखिएगा, एक सबसे पहला चीज जो हमारी लाइफ में आया कि सर ये जो अपने पास बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ये ज्यादा हो गए। सबसे पहला तो ये मेजर पॉइंट हो गया है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो गए तो यार अब सबको तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम बोल दें कि नहीं नहीं बेटा एग्जाम मत दो। आप ये तो नहीं कर सकते। एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो गए, आपकी नीट एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो गए, तो अब इसका मतलब क्या करे सर? तो ऑब्वियस है बेटा, कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर कंपटीशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तैयारी छोड़ दूं, नहीं। आपको क्या करना है सर? तैयारी की और ज्यादा, मतलब तैयारी इतनी शानदार कर लो कि सर एस्पिरेंट बढ़ने दो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। एस्पिरेंट बढ़ने दो, मुझे तो एक ही सीट से मतलब है, मैं अपनी एक सीट लेके जाऊंगा।
सर आप कोई बात नहीं ना, आप 10,000 के बदले 1 लाख लोगों को लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आप को इतना तैयार करके रखेंगे कि 10,000 लेके आओ चाहे 1 लाख लेके आओ, मैं अपनी एक सीट तो लेके ही जाऊंगा इस एग्जाम हॉल से। अगर आप ये सोच के साथ बैठे हो ना, इस मेंटेलिटी के साथ बैठे हो कि यार मैं अपना एक सीट के लिए पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे एक सीट गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो भैया लेके जाओगे। हाँ, वो कौन सा गवर्नमेंट सीट होगा, कैसा होगा, ये आपके अब अगले 7-8 महीने के अंदर जो भी आप करोगे उसके अंदर डिसाइड हो रहा होगा। लेकिन आपकी ये कभी मत सोचो कि अरे सर सारे टीचर्स बता रहे कि ये एस्पिरेंट्स बढ़ गए, इतने हो गए, 20 लाख हो गए। फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक सीट के लिए काम करना है, एक सीट के लिए काम करना है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं बेटा, इससे क्या इंक्रीज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। और कंपटीशन के साथ साथ कंपटीशन तो चलो इंक्रीज हुआ ही हुआ सर, अगर आप बात करेंगे ना तो हमारे अंदर ऑब्वियस आपके 50 वीडियोस दिख जाएंगे और ये होगा वो होगा। डरने का नहीं है भाई, फियर इंक्रीज करने का एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, नहीं डरना उससे। आप एकदम मत डरो, आपको सिंपल याद रखना है कि मुझे फियर का किस बात का, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो किस बात का, मुझे एक सीट चाहिए। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज है, लेकिन मैं आपके लिए एक लाइन लिख रहा हूं, सर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट फॉर मी। अपने आप से एक बार पूछ के देखो, तुम्हें 2 सीट चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, 2 जगह एक साथ एमबीबीएस नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते तो एक ही सीट चाहिए तुम्हें, तो एक सीट चाहिए और एक सीट है, एक सीट तो है ना, तो तुम एक बार ये सब मत सोचो, तुम ये सोचो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कितना चाहिए, एक सीट चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक सीट चाहिए। दूसरा सर, सबसे ज्यादा दिक्कत आज के टाइम पे हाई कट ऑफ, ये जो कट ऑफ हाई होता जा रहा है, इसका क्या करूं सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी अगर अच्छा कर रहा हूं, फिर भी सर देख रहा हूं कट ऑफ बहुत हाई हो रहा है। एज अ टीचर ये मैं भी फील करता हूं कट ऑफ हाई हो रहा है, लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, कट ऑफ हाई होने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि पेपर भी थोड़ा इजी हो रहा है और थोड़ा सा ट्विस्टेड किया जा रहा है। मतलब पेपर इजी भी हो रहा है और ट्विस्टेड है। तुम बोलो सर दोनों एक दूसरे, नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि पेपर बहुत हार्ड हो रहा है। एडवांस का पेपर नहीं दे रहे हम लोग। नीट एग्जाम अब के टाइम पे थोड़ा गेम खेल रही है, वो समझ चुकी है कि मुझे बच्चे ना मार्क्स भी लेके आने हैं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उनको भी ऐसे क्वेश्चंस बनाने जहां फिल्टर आउट करना आसान हो ना, जहां फिल्टर आउट करना आसान हो, तो भैया ऐसे क्वेश्चंस भी बनाओ जहां जल्दी से जल्दी लोग आगे हट जाए, साइड हो जाए। और जो बचे हुए बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनमें से देख लेता हूं कौन कौन अपना दिमाग इधर उधर लगा सकता है। आज के टाइम पे जो भी क्वेश्चंस देखोगे, एक चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर का बहुत कम हो रहता है। आज के टाइम पे दो चैप्टर्स मिक्स हो जाते हैं। आज के टाइम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए, असर्शन रीजन बढ़ गया है। तो ये चीजें ना, आपका हाई कट ऑफ से नहीं डरना है, आप अपना लेवल हाई कर लो। भाई मुझे क्या करना है, हाई कट ऑफ मेरे लिए डरावनी चीज नहीं है। हाई कट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि सर अपने पास हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको जो प्रॉब्लम बता रहा हूं साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं कि भैया आप लेवल ऑफ प्रिपरेशन को हाई कर लीजिए। अब लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसे हाई करेंगे सर, पहले भी पढ़ते थे, इस बार भी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ प्रिपरेशन का लेवल हाई कैसे किया जाए। सर सिर्फ और सिर्फ क्लास लेने से, सिर्फ और सिर्फ क्लास कर देने से प्रिपरेशन हाई हो जाएगी? नहीं सर, क्लासेस तो आप कर ही रहे हो ना। क्लासेस मैं आपको बार बार बोलता हूं, क्लास इज जस्ट 1/4 पोर्शन ऑफ द योर प्रिपरेशन। क्लास आप कर रहे हो, किसी भी लेक्चर को देख रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप क्लास रेगुलरली कीजिए, उसमें कोई बैकलॉग मत कीजिए, क्योंकि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लास का करना। लेकिन सर क्लास के साथ साथ क्या आप उसके जो भी डीपीपी है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी होमवर्क है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है क्या आपकी क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है क्या? आप क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो? सर क्लास के साथ साथ डीपीपी और होमवर्क या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। दूसरा सबसे मेज फाउंडेशन, लेवल ऑफ प्रिपरेशन बेटा आप यहां से पहले इस लेवल पे लेके आओ। अगर इस लेवल पे भी आ गए तो सर आप क्या रिवीजन सही टाइम पे सही तरीके से कर पा रहे हो क्या? रिवीजन सही टाइम से सही तरीके पे कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? अपने आप से पूछो। ये वीडियो बेटा ऑब्वियस है, आपको जब भी देखो ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अरे नहीं इसी से सिलेक्शन होगा। आज हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आपको अपने अंदर क्या चेंज लेके आना है, कैसे कैसे अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है कि यार मुझे ना सही रास्ते पे चलना है। ऐसा करना है कि एक बार में ही तीर लग जाए, सिलेक्शन के पार हो जाए। ये तैयारी करनी।
पढ़ तो सब लोग रहे, क्लास सब लोग कर रहे हैं, डीपी सब लोग कर रहे होंगे, हो सकता है। देखो बेटा यहां से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो उसके बाद आप टेस्ट कितना दे रहे हो, टेस्ट कितना दे रहे हो, और उसमें जो मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स के एनालिसिस कितनी हो रही है, मिस्टेक्स रेक्टिफिकेशन कितना हो रहा है, मिस्टेक रेक्टिफिकेशन कितना कर रहे हो, ये देख लो कि सर मिस्टेक्स को कितना चेंजेस कर रहे हैं। इस मिस्टेक इस टेस्ट में इतना टेस्ट, मतलब इस टेस्ट में अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए तो उसकी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उसको अगले टेस्ट में रिपीट ना करो। तो बेटा ये 4 लेवल है। आप अपने आप को देख लेना और आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मैं कहां तक इन चारों में से कितना अपने आप को जस्टिफाई कर पाता हूं। आप बोल रहे हो ना कट ऑफ हाई होता है, डर लग रहा है ना कट ऑफ हाई होता है, डरो मत, खुद को चेक करो कि सर मैं किस तरह से, अगर मैं ये 4 पोर्शन दूं और तुम्हें बोलूं कि यार 100% में से तुम खुद से बताओ कि मेरे कितने अच्छे मार्क्स चल रहे हैं या कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। सर मैं इसका 75% या इसका 25% या इसका क्या कर रहा हूं। क्या मैं, आपने जो बोला कि सर नंबर ऑफ एस्पिरेंट, मुझे इससे डरना चाहिए, नहीं डरना है, क्योंकि आपके लिए 1 सीट रिजर्व्ड है, 1 सीट फॉर्म में आएगी इतना पता है, इससे नहीं डर है। डर कहां है? आपकी प्रिपरेशन का। आप प्रिपरेशन पे अपने फोकस करो कि हाँ यार ये चीज मुझे करनी है। अब सर हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन में आपके 4 प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्लासेस से स्टार्ट कीजिए, अपने आप का लेवल इंक्रीज करते जाइए और कोशिश कीजिए सर यहां तक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, जिस तरह का भी कोर्स फॉलो कर रहे हैं, प्लीज उसके क्वेश्चंस पे और उनके रिवीजन पे फोकस जरूर कीजिएगा। टेस्ट छोड़ना, टेस्ट नहीं देना, डिले करना, ये वन ऑफ द, बोलते हैं ना कि सबसे कॉमन सिम्टम है फेलियर का, नीट के फेलियर का। नीट फेलियर में एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे और आपको सारे क्वेश्चंस नए लग रहे हो, ये सबसे बड़ा रीजन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी, नीट तो छोड़िए, आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट भी देना तो वो भी आप इतनी प्रैक्टिस करके बैठे हो कि कोई भी क्वेश्चन देखे ना तो मुस्कुराना आ जाना चाहिए। एग्जाम हॉल में मुस्कुराना शुरू कर दो, अपने आप ही चीजें सही हो जानी शुरू हो जाएंगी। तो वो कोशिश कब होगी? जब होगा जब आप खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे टेस्ट करेंगे, आप अपनी गलतियों से याद रखेंगे कि हाँ यार मेरे से ये गलतियां हो रही है, ऐसी गलतियां हो रही है। तो सर कट ऑफ हाई होना, उसका सॉल्यूशन एक ही है, आप अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे लेके जाओ। मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो यार, ऑब्वियस है बेटा, मैं सही बता रहा हूं। अगर मैं फिल्टर लगाऊं ना, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि 20 लाख अगर स्टूडेंट है ना तो इससे डरने की जरूरत नहीं। 20 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं ना, फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आपको ही पता है। मैं ठान लूं कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मैं ठान लूं कि यार मैं सपना देख लूं कि यार मैं नीट का डॉक्टर बन जाऊंगा, नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाऊंगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर सिर्फ और सिर्फ सपने देख लेना या सिर्फ ठान लेना सर नहीं है सिलेक्शन की पहचान। 20 लाख लोग जब फॉर्म भरते हैं ना तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस 3 महीने, अगले 4 महीने, अगले 5 महीने ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन रियलिटी यही है कि आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी है, जो आपका विल पावर है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है और यहीं पे एग्जाम आपका टेस्ट लेता है। ये एग्जाम सिर्फ आपका, आप सोचो ना इस एग्जाम की चीजें सोचो। आपके पास एक बच्चा इस एग्जाम में, कौन 20 लाख लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th और 12th से आते हैं, मतलब 11th 12th अपीयरिंग बच्चे होते हैं, 2 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं 11th 12th प्लस रिपीट कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ गैप ले चुके हैं या कुछ अदर कोर्सेज में इन्वॉल्व है, वो भी आते हैं। तो आप सोच लो ना, 20 लाख लोगों में से फिल्टर खुद ही लगा लो। सर 20 लाख लोगों में से बहुत सारे लोग जिन क्लास ही नहीं अटेंड कर पा रहे, ये अपने आप ही फिल्टर हो जाता है। मैं एक एवरेज डाटा बता देता हूं कि 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो, 20 लाख लोग तो फॉर्म फिल करते हैं, ये 20 लाख लोग फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, 20 लाख लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना कि यार सिलेबस, या बोल सकते हैं थोड़ा मतलब सीरियस कैंडिडेट हो जाते हैं, सीरियस कैंडिडेट होते हैं। और सीरियस कैंडिडेट्स में से भी बात करूं तो 10 लाख लोगों में से सर फाइट जो होती है ना, रियल फाइट जो होती है, वो 5 लाख एस्पिरेंट्स के लिए होती है। जो रियल फाइट होती है, जो रियल कंपटीशन होता है आपका, वो 5 लाख लोगों के बीच में हो रहा होता है। और उसमें से 50,000 और 1 लाख सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अभी अब गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीट्स मिला दी जाए तो इंडिया में 1 लाख से ज्यादा सीट्स हैं, 1 लाख के आसपास सीट्स हो गई हैं। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सारी कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट सब कुछ मिला दिया तो 1 लाख के आसपास कॉलेज की सीट्स हो गई हैं। तो देख लीजिए, अब धीरे धीरे 20 लाख जब बोल रहा था तो डर लग रहा था, अरे भाई 20 लाख हो सकता है धीरे धीरे डेटा बढ़े, लेकिन मुझे तो रियल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आप यहां पे आना चाहते हो, और इसके अंदर 5 लाख बच्चों में से जो रियल कंपटीशन है बेटा, वो पता है किस चीज का कंपटीशन है। उन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, बस अब इन 5 लाख लोगों में से रैंक, ये 5 लाख लोगों में से सिलेक्शन डिसाइड करने के जो फैक्टर्स हैं, वो सबसे ज्यादा फैक्टर्स जो होते हैं कि भैया वो एग्जाम का एनालिसिस कर लेते हैं।
और वही एनालिसिस मैं बताने वाला। एग्जाम एनालिसिस आपको आना चाहिए कि एग्जाम कैसे क्या पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। आज की बात करो तो इस 2023 का पेपर देखो, 2022 का पेपर देखो, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एग्जाम का एनालिसिस करके देखो। आज के टाइम पे जो पहले सर असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो लोग पहले नहीं भाव देते थे, आज के टाइम पे आपको ही पता है असर्शन रीजन का एक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। असर्शन रीजन क्वेश्चंस सर सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, आज भी आते हैं, वो बंद नहीं होंगे। सिंपल एमसीक्यूज पहले भी आते थे, वो बंद नहीं होंगे। सिंपल एमसीक्यूज पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन हाँ ये वैल्यू बढ़ गई है, असर्शन रीजन बढ़ गई है। सर आज के टाइम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या बोला जाता है? एज अ टीचर अब हम लोग भी डेफिनेशंस पूरा का पूरा प्रॉपरली डेफिनेशन, एनसीईआरटी की लाइंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज एक स्टेटमेंट आपका 1 मार्क्स या 4 -4 करके जा सकता है। -1 और 4 नंबर जो मिलने वाले हैं 5 मार्क्स ऊपर नीचे करके जा सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, असर्शन रीजन बढ़ चुके हैं। आज के टाइम पे मैच द कॉलम का सिग्निफिकेंस, अब देखो ना एग्जाम खुद को कितना चेंज कर रहा है। मैच द कॉलम बढ़ा चुका है वो। मैच द कॉलम, अगर मैं बात करूं कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स बताओ, मल्टीपल चॉइस ऐसे करके बना दो, ऐसे बना दो, ए बी सी दोनों सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो एग्जाम में ना चेंजेस आए हैं। पहले आप नॉर्मल देखेंगे तो सिंपल एमसीक्यू, कोई बोल रहा है ना कट ऑफ, ऑब्वियस है भाई चीजें, एक तो जनता भी पढ़नी शुरू हो चुकी है, एक तो ऑनलाइन के जमाने में जनता भी, बहुत सारी जनता कॉमन सोर्सेज पे आ चुकी है, तो ऑब्वियस सबका लेवल धीरे धीरे बढ़ चुका है। कंपटीशन अब पहले जो बोल सकते हैं कि बेसिक कंपटीशन 300-400 का था, आज के टाइम पे 500 से ऊपर का ही कंपटीशन रियल होता है। जो 5 लाख बच्चे बोले ना मैंने, ये 5 लाख बच्चे ऐसे जिनको मतलब अभी भी बोल दोगे 2-4 दिन का टाइम देके तो 500 नंबर लेके आ सकते हैं। ये रियल कंपटीशन की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ आप क्या करने वाले हो, तो भैया आप बस एक चीज और करो। एग्जाम का पता चल रहा है कि यह पैटर्न चेंज हो रहा है। एग्जाम अपने आप में क्या कर रहा है कि सर एक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एक दूसरे को एक्सप्लेनेश कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, ट्रू है फॉल्स है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम। और सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं चेक करके जा रहा। आज के टाइम पे जो नीट का एग्जाम है ना भैया, नॉलेज नहीं चेक करके जा रहा, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है या नहीं ये सिर्फ चेक करके नहीं जा रहा कि आपके पास नॉलेज है या नहीं, आपको उस नॉलेज का एप्लीकेशन आता है या नहीं आता है। नॉलेज तो चेक कर ही रहा है, प्लस एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन आप कितना ज्यादा फास्ट यूज कर सकते हो, एप्लीकेशंस इन क्वेश्चंस, और वो भी क्वेश्चंस भी बोल सकता हूं या फिर बोल सकता हूं ट्विस्टेड क्वेश्चंस। ट्विस्टेड क्वेश्चंस पे ज्यादा चेकिंग हो रही है कि भैया बच्चा कितना ज्यादा अप्लाई कर सकता है, बच्चे के पास क्या इतना बैंडविड्थ है, दिमाग इतना कैपेबल है। अच्छा कोई बोले सर ये सब क्यों शुरू हो गया, क्योंकि बेटा तुम भी जानते हो डॉक्टर बनोगे इंस्टेंटेनियसली, आपको पता है दवाइयों का नाम, लेकिन इंस्टेंटेनियसली कौन सी दवाई कहाँ लगानी है ये सब भी तो इंस्टेंट सोचना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा कि पेशेंट आया आप बोल रहे कि नहीं भैया 2 घंटे बाद आओ मैं पढ़ूंगा तब बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो वही सेम चीज यहां पर भी क्या चाहता है एग्जाम भी, यही चाहता है कि मैं ऐसे डॉक्टर्स बनाऊं जिनको नॉलेज तो हो, प्लस साइड बाय साइड उनको क्या हो जाए, साइड बाय साइड उनको ये पता हो कि भैया इस बंदे को सब कुछ एप्लीकेशन भी आता है नॉलेज का। तो एग्जाम ऐसा चेंज हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशंस चालू हो चुकी हैं कि सर आप एप्लीकेशन बेस्ड कितना चलेंगे। दूसरा नीट एग्जाम 2024 का 2023 के ऊपर बात करें, कोई पूछता है कि 2023 से ज्यादा डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात कर लेता हूं कि अगर नीट 2023 से मैं आगे चलूं, नीट 2023 से मैं आगे चलूं तो नीट 2024 में सर नीट 2024 में क्या कुछ हो सकता है। भैया मैं एक बात बताऊं, दोनों एग्जाम का नाम सेम ही रहेगा, कुछ कॉमन बातें बता देता हूं, बस कुछ चीजें अलग हो जाएंगी। क्या होगा वो बता रहा हूं, नीट ही रहने वाला है। कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि सर एनटीए लेगा तो क्या होगा, एनएमसी लेगा तो क्या होगा। बेटा साइंस ही रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चेंज नहीं होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर गवर्निंग बॉडीज या कुछ एग्जाम बॉडी चेंज होती हैं तो उनके अलग अलग सबकी अलग अलग थिंकिंग पावर्स हैं। जैसे एनटीए ने क्या किया है, उन्होंने एग्जाम का क्वेश्चन इजी रखा है लेकिन हाँ कट ऑफ बढ़ा दिए, क्वेश्चंस को मिक्सिंग करना शुरू कर दिया है। एनएमसी आएगा तो हो सकता है वो सर्सन रीजन को कम भाव दे, वो किसी और चीज को ज्यादा भाव दे, हो सकता है पेपर मतलब क्वेश्चन अच्छा कर ले। देखो 2-3 तरीके,
अब जो बीत चुका है उसको तो हम एनालाइज कर सकते हैं, जो आने वाला है उसके बारे में बता देता हूं। नीट 2023 में अपने पास जो एनटीए ने पेपर लिया था उसमें हम लोगों ने देखा कि यार ये क्या करा जा रहा है, तो सर इंटरमिक्सिंग किया जा रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं। पेपर आसान है लेकिन हाँ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह की चीजें चल रही हैं। नीट 2023 के पेपर में ये हुआ है। नीट 2024 की एक बेसिक प्रिडिक्शन बताऊं तो यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर जो पेपर ये है, दो कंडीशंस आपके पास है। या तो एग्जामिनर बैठा है वो ये सोच ले कि यार एक काम करते, पेपर का लेवल अच्छा कर देते, क्वेश्चन का लेवल अच्छा कर देंगे तो कंपटीशन ऐसे ही बाहर हो जाएगा, उस केस में कट ऑफ गिर जाएगा। लेकिन यार मैं एक बात बताऊं, और दूसरा ये भी सोच ले कि यार ऐसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं, इजी क्वेश्चंस ही रखते हैं, बस ट्विस्टिंग करते चलते हैं, वर्ड्स में घुमा देते हैं, बच्चों को स्टेटमेंट में फंसा देते हैं, तो ये भी सोचा जा सकता है। मैं दोनों के लिए प्रिपरेशन करने की बात कर रहा हूं। मैं ऑब्वियस है, मुझे भी ये बात बतानी है कि भाई आप दोनों तरीके से सोच लेना। एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो आपको भी नहीं पता होगा कि यार किस टाइप का पैटर्न आएगा, या एग्जाम हॉल में आपको पता भी नहीं चल पाएगा पैटर्न। एनालिसिस तो बाद में होती है ना, एग्जाम के बाद होती है। तो भैया आपको क्या करना है, शांत दिमाग से वहां बस ये सोचना है कि यार मुझे जो पेपर मिला है उसमें अपना बेस्ट करना है। अब बेस्ट क्या होगा नीट 2024 में, तो भैया ये आपको एक तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी कर लीजिए, और हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन में आपको मैंने बोला भी है, एक तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर कैसी हालत चल रही है, कहां पे वीकनेस है। इसलिए कमेंट करना है क्योंकि आपको भी पता चल पाए कि यार मुझे ना ये चीजें अपने पास चेंजेस करने हैं। दूसरा, सर नीट 2024 में एक हम मान लेते हैं कि हम इसको एक सिंपल सा चीज मान लेते हैं कि सर मॉडरेट पेपर मानेगा। मेरी तरफ से अगर मुझसे कोई पूछे या हम लोगों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से पूछे, तो मॉडरेट पेपर मतलब फिर से वही कि सर अभी भी कंपटीशन 5 लाख लोगों के बीच में ही होगा। और मॉडरेट पेपर का मतलब होता है कि इजी क्वेश्चंस विद ट्विस्टिंग, कि सर इजी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे दो कि बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाए। इजी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दो कि उसको पता ही ना चले। जैसे मैं तुमसे पूछ दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या हो गया सर, वो ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स। बच्चा फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ते हो। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दूं कि सर व्हाट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम हॉल में ऑब्वियस है बहुत सारा प्रेशर होता है, पता चला इनकरेक्ट देख के आंसर टिक कर रहे हो, आगे आके पता चला अरे सर नॉट लिखा था, मैं देखा ही नहीं। दिमाग तो ऐसे ही चलता है। एग्जाम हॉल में हम ऐसे ही तो आउट होते, कंपटीशन से ऐसे ही तो आउट होते। तो मैंने क्या बोला आपको, मॉडरेट इसलिए डरा भी नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि आपको बस बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे तैयार होना है। आप पेपर्स देना है तो आप उसके मिस्टेक्स को देखिएगा, आप ऐसे ट्विस्टिंग को देखिएगा, और अपने प्रिपरेशन को अच्छे करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे मैं आपके पास एक एनालिसिस दिखाता हूं जो हम लोगों की टीम ने किया है, वो एनालिसिस ये है, देखिए। नीट ईयर में 2023 की बात कर लेता हूं, 2022 की बात कर लेता हूं, 2021 की, 2000, जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूं कि नीट में क्या हो रहा है। नॉर्मल एमसीक्यूज का देखो नंबर डिक्रीज हो रहा है बेटा। नॉर्मल एमसीक्यू जो तो 75 थे 2021 में, अब देखोगे तो 659 हो चुके हैं। मैच द कॉलम देखो अपने पास, पढ़ते जा रहे हैं। ये देखना सर, ये देखो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन पहले 0 था, आपके टाइम पे 20 चल रहा। सर पेपर का लेवल डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा, बस तरीके पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली आप ट्रैप होके आ जाते हैं। एग्जाम हॉल में ट्रैप नहीं होना है। एग्जाम हॉल हमारे नॉलेज का सर टेस्टिंग है, और अगर हमने पढ़ाई करी है साल भर तो हमें इस बात से ट्रैप नहीं होना कि सामने वाले ने कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछ दिया या कुछ अलग से तरीके से पूछ दिया। हमें बस एक चीजें जाननी है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। बुक्स आप असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, इन सब के लिए बुक्स यूज कीजिए। टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी अब अगले 7-8 महीने बचे हुए हैं उनके अंदर, अगले 7-8 महीने के अंदर आप बस एक काम कर लीजिए। जितना भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में सोचिए। जब आप किसी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस बनाइए अपने लिए कि यार अगर मैं इसमें नॉट लगा दूं, या इसके अंदर साइमल्टेनियसली हटा दूं, या ये अगर कोई वर्ड हटा दूं तो इससे क्या चेंजेस आएंगे। इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप कीजिए। मैं आपको सीधी सी बात बोलूं तो आपको कंक्लूजन में बस आपको 1-2 लाइन में अगर समराइज करूं तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि नीट का पेपर मॉडरेट टाइप ही होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होने वाला, इतना तो हमें भी पता है, लेकिन हाँ अगर आपसे बोलूं तो मॉडरेट होगा, और मॉडरेट में आप स्टेटमेंट में फंसेंगे, आप मैच द कॉलम में हो सकता है, या फिर
इतना इजी क्वेश्चन दे दो कि बच्चा लालच में आके गलत आंसर टिक कर दे। मैं इतना इजी दे दूंगा कि कैलोरी ना होके ऑप्शन में देखेगा ही नहीं, वो देखेगा अच्छा इसका आंसर 0 होगा, वो देख ही नहीं रहा कैलोरी लगा है, जूल लगा है, केजी लगा है, मीटर पर सेकंड लगा है, किलोमीटर पर आवर लगा है, ऐसा स्टेटमेंट देख ही नहीं रहा। तो ऐसे इतना इजी कर देंगे, या फिर ऐसा बना देंगे कि जहां पे आपसे गलतियां हो। तो कंक्लूजन यही रखना है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए। दूसरा, एग्जाम हॉल का जो पैटर्न है उसको बार बार अपने घर पे या जहां भी टेस्ट दे रहे उसको एनालाइज कीजिए, एग्जाम हॉल का फील लीजिए। हर एक संडे को 2 से 5, 2 से 5:30 का जो टाइम है, मैं अगर सीधी सी बात करूं कंक्लूजन में, तो नीट 2024 का पेपर भैया देख लो, बार बार बोल रहा हूं, नीट 2024 का पेपर मेरे से कोई पूछे तो मॉडरेट एंड ट्रिकी बोला जाएगा, मॉडरेट एंड ट्रिकी बोल देंगे कि मॉडरेट प्लस ट्रिकी हो सकता है। दूसरा, सर आपको क्या करना है प्रिपरेशन में, बार बार बोल रहा हूं कि सर एग्जाम हॉल की प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन अपने लिए मत कीजिए। आपको घर पे अच्छा लग रहा है, ये चैप्टर 2 मिनट में हो गया, 10 सेकंड में हो गया, सर 1 दिन में हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। प्रिपरेशन करिए किसके लिए? एग्जाम हॉल के लिए, कि एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता तो क्या मैं इसको 10 सेकंड में कर सकता था, क्या मैं इसको 3 सेकंड में कर सकता था, 4 सेकंड में कर सकता था, या नहीं कर पाऊंगा। तो एग्जाम हॉल की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर एग्जाम हॉल की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए कि भैया जाऊंगा वहां पे एक अलग एनवायरनमेंट होगा, उसके हिसाब से कीजिए। दूसरा सर, तीसरी चीज आपको कॉन्फिडेंस प्लस कॉन्फिडेंस। मैं ऐसे बोलता हूं बार बार कि भैया कॉन्फिडेंस किसी मार्केट में तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप हार्डवर्क कर रहे होंगे, जब हार्डवर्क कर रहे होंगे। और दूसरा, एक दिन हार्डवर्क करने से नहीं होगा, आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रहे होंगे, 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 तो यहां पे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते रहिए जितना ज्यादा हो सकता है, टेस्ट जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ मैं बार बार बोलता हूं AAA, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, और टेस्ट को री अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि सर एक बार फिर से अच्छे क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट करें। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नीट 2024 के लिए बहुत ज्यादा लोड लेके मत रखिए, सर पे बहुत ज्यादा पैनिक मत लीजिए। आपको बस एक सीट के लिए पढ़ना है, और वो सीट आपको पक्का मिलेगी अगर आप सही अप्रोच के साथ, सही हेल्दी माइंड के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस चीजों के एनालिसिस में ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, प्लस स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। जितना हो सकता है, जितनी हेल्प हो सकती है, हम पीडब्ल्यू के टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे इस प्रिपरेशन मेथड में। लेकिन हाँ, बस अपने अंदर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको यही फॉलो कीजिए, वो फॉलो कीजिए, आपको बस एक रास्ता दिखाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी टाइम है, 7-8 मंथ्स अभी भी एग्जाम हॉल में बचे हुए हैं। तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, आप सब लोग बहुत ही शानदार रिजल्ट के साथ आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा कॉलेज मिल सकता है, बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाके अच्छे स्टेथोस्कोप के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होने वाली, ये बात सबको पता है। अपनी इतनी शानदार कोशिश होना कि भाई सामने जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो खुद पे ये कॉन्फिडेंस होगी, यार इससे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की होगी। अगर इस बात का कॉन्फिडेंस रहे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपकी एक सीट दिलाने से। तो चलिए, आई होप सबके लिए ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से लेके जाइए, और अगले साल नीट 2024 में एक सीट सिक्योर करके आइए।